इससे सॉल्व होगी। और कुछ यहाँ पर मेजर फैक्ट सीखने वाले हैं। जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे होगा, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है, पहले हम समझेंगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ लिखना चाहें तो लिख लें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 5/11, ठीक है, ये कैसी है? परमेय संख्या। 100/101, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ P का मान 5 है और Q की जगह 11 है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप 0/7 या 0/1। तो ये सारी संख्याएं बच्चों हो जाएंगी परमेय संख्याएं। कोई पूछ दे आपसे एक परमेय संख्या है कि नहीं है, तो बताना है एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक के नीचे बटे में एक लिख सकते हैं, तो 1/1 हो गया, P का मान 1 और Q का मान भी यहाँ पर 1 है। कोई पूछ दे 10 परमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ 10 एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 10 के नीचे 1 लिख सकते। अब अगर कोई कहते 10/0, क्या ये परमेय संख्या है? तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिभाषा में कहा गया है Q की जगह 0 नहीं लिख सकते। और यहाँ तो होता है P और नीचे होता है, ऊपर होता है P और नीचे होता है Q। P की जगह तो 10 है, Q की जगह 0, लेकिन Q की जगह 0 नहीं लिख देंगे। Q की जगह 0 लिखा तो वो परमेय संख्या नहीं होगी, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। और बाकी सारी संख्याएं हैं जो परमेय संख्याएं हैं। समझ में आ गया परमेय संख्याएं क्या होती है? अब हम लोग जानने वाले हैं अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या? बताओ, अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो परमेय संख्याओं की परिभाषा, अपरमेय संख्याओं की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अपरमेय संख्या क्या होती है बताओ, पता है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। हाँ, परमेय संख्या की P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना? नहीं लिख सकते, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो कैसी संख्या होंगी? अपरमेय। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो होंगी परमेय। वहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अपरमेय संख्या होंगी कौन कौन सी? जैसे √2 यह अपरमेय संख्या होगी, √3 अपरमेय संख्या होगी, √5 है ना, √10 पाई भी अपरमेय संख्या होती है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये है अपरमेय संख्याएं। अगर यहीं पे कोई पूछ दे रूट के अंदर 16, क्या ये अपरमेय संख्या है? तो आंसर आएगा ये अपरमेय संख्या है। हम सॉल्व करके देखेंगे। जैसे ये तो अभाज्य थी, ये बाहर नहीं निकल सकता, तो लेकिन 16 से कितना बाहर निकल सकता है? 16
16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 4। तो ये तो भैया 4 के बटे में 1, तो ये तो होगी पर में। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि रूट में 16 पर में होगा, तो उसको सॉल्व करके देखें, अगर वो नंबर बाहर निकल जाता है और रूट खत्म हो जाता है तो वो पर में संख्या हो जाएगी, नहीं तो अपर में होगी। जैसे इसको सॉल्व करें रूट 10 को, तो रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा, 10 के 2 गुणा 5 ही तो आएगा, कुछ बाहर निकल सकता है, नहीं निकल पा रहा, इसलिए रूट 10 एक अपर में संख्या होगी। समझ गए? तो याद कर लेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10, पाई और ऐसी संख्या जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट के ना, वो सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी अपर में। अपर में तो समझ गए। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? ये कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से आगे चलते जाओ, 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम सीखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में क्या कर देते हैं, 1 के आगे 0 लगा दो, 0 से स्टार्ट कर दो तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये चीजें सीखी। और हमारे चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 का पहला चैप्टर चल रहा है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होगी, जितनी भी अभी तक हमने संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, इन सब संख्याओं को मिला दो तो बन जाती है हमारी वास्तविक संख्याएं। यानी कि कोई भी संख्या हो वो वास्तविक संख्या जरूर होगी, चाहे अपरमेय हो। ये वास्तविक संख्या है, हाँ, ये वाली है, हाँ, कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो कैसी भी संख्या हो वास्तविक संख्या तो होगी। और परमेय और अपरमेय प्राकृतिक इनमें थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अब जैसे कि ये 3 है, 3 प्राकृतिक भी है, 3 पूर्ण भी है, पूर्ण संख्या भी है, और 3 परमेय संख्या भी है, क्योंकि नीचे 1 लिख दो तो 3/1 परमेय संख्या भी है। तो यहाँ तक हमने संख्याओं के बारे में सीख लिया। अब हम कुछ जानेंगे मेजर फैक्ट। अपरमेय संख्याएं जो होती हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है x, y अलग अलग अपरमेय संख्याएं हैं, तो अंडर रूट के अंदर x, y इनके बीच की अपरमेय संख्या होगी। नहीं समझ में आ रहा है? उदाहरण से देखो क्या कह रहा है, x और y अलग अलग अपरमेय संख्याएं। मान लिया हमने रूट 2 है ना और रूट 3, ये अलग अलग अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब इनको रूट के अंदर लिख देंगे, है ना, 2 और 3, और इनका बीच में क्या रहेगा, गुणा। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी रूट के अंदर 2 गुणा 3, ये इन दोनों के बीच की संख्या होगी। समझ रहे हो? इसका जो मान आएगा इन दोनों के बीच का मान आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझेंगे, यदि किसी एक अपरमेय संख्या में कोई एक अपरमेय संख्या है, कोई दूसरी अपरमेय संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या हमें मिलेगी, वो या तो परमेय हो सकती है और या तो अपरमेय हो सकती है। मान लिया हमने एक कोई अपरमेय संख्या है रूट 5, कितनी है, रूट 5, इसमें कोई संख्या हमने जोड़ दी रूट 3, तो जो ये संख्या आई ये परमेय भी हो सकती है और ये अपरमेय भी हो सकती है। इसी तरीके से या घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो परमेय भी हो सकती है और अगला इसका जो है मेजर फैक्ट वो है अपरमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी,
इसी टाइप से या तो परिमेय मिलेगी और आप या तो अपरिमेय मिलेगी। तो इनमें कुछ भी याद करने को नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। कोई दो संख्याएं परिमेय हैं, उनको अगर रूट में लिख देते हैं तो उनके बीच की संख्या आएगी। कोई दो एक संख्या है परिमेय, उसमें जोड़े कोई संख्या परिमेय या तो घटाएं, तो या तो अपरिमेय संख्या मिलेगी या तो परिमेय मिलेगी। कोई संख्या है परिमेय, उसमें किसी अपरिमेय संख्या का गुणन करें या भाग करें, तो या तो परिमेय संख्या मिलेगी या तो अपरिमेय। कोई ऐसे याद हो जाएगा। अब जो मेन चीज है ये है परिमेय नंबर 2, इसको समझते हैं। यदि P एक अभाज्य संख्या है, P कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और P का a स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जाता है, तो P का a में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो उदाहरण से कहते हैं, जैसे हमने मान लिया P की जगह मान लिया 3, P की जगह क्या मान लिया 3, और a स्क्वायर की जगह मान लिया हमने a स्क्वायर की जगह 9 मान लिया। ठीक है, तो 9 स्क्वायर का मतलब तो 81 होता है, तो 3 का 81 में भाग जा रहा है, यानी कि a स्क्वायर में भाग जा रहा है, तो 3, ये तो b की जगह है ना, तो a की जगह क्या होगा 9, तो 3 का इस a में यानी कि 9 में भी भाग जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p का a स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जाता है, तो p का a में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ तक का नोट कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है।